धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म भावना। आज की ये कहानी है। पांडव जो वनों में वास करते थे और एक दिन घूमते घूमते वो प्यास से व्याकुल हो गए और जब वो देखे कहीं भी कोई सरोवर नहीं है, पानी की कहीं कोई आशा पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो थक हार गए। फिर खोजते खोजते उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में जाने के पश्चात अपने भाइयों के तलाश में युधिष्ठिर उसी सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ पर देखा कि उनके 4 भाई पड़े हुए हैं। लेकिन वो सोचे कि गहरी नींद में सो रहे हों, तब तक मैं भी अपनी प्यास बुझा लूँ। सरोवर के पास पहुँचे तो देखे कि एक छाया उनके पास खड़ी है और उस छाया से एक आवाज़ आया, रुको, सरोवर से पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दो, तभी ये पानी पीने के तुम हकदार होगे। जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया या सही नहीं दे पाया, इन चारों की तरह तुम्हारा भी हाल होगा। इस कारण तुम मेरे इन सवालों का जवाब दोगे तो तुम पानी पीने के अधिकारी होगे। वो कोई छाया और नहीं बल्कि यक्ष थे और यक्ष अपने मूल स्वरूप में आ गए। युधिष्ठिर से प्रश्नों का एक झड़ी लगा दी और सभी प्रश्नों का अपने मुस्कुराहट के साथ युधिष्ठिर जवाब देते रहे। अंतोगत्वा युधिष्ठिर उस यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद वो यक्ष उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें जल से प्यास बुझाने के लिए आदेशित किया। जल ग्रहण करने के बाद युधिष्ठिर से यक्षराज ने कहा कि तुम्हारे सवालों का सही जवाब देना और प्रेम सम्मानपूर्ण बात करने के कारण मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इन चारों में से किसको जीवित देखना चाहते हो? मैं किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। बोलो, इसमें किसे मैं पुनर्जीवित करूँ? युधिष्ठिर को चारों भाई समान प्रिय थे। यह प्रश्न सुनकर एक बार सोच में पड़ गए। फिर बोले, यक्ष श्रेष्ठ, आप मुझे मेरे छोटे भ्राता नकुल को जीवन दान दे दीजिए। यक्ष ने कहा, धर्मराज, मुझे पता है कि एक दिन तुम्हारा कौरवों से युद्ध अवश्य होगा। उसमें भीम की गदा, अर्जुन की गांडीव युद्ध में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। फिर नकुल का जीवन क्यों चाहते हो? युधिष्ठिर बोले, श्रेष्ठ, माता कुंती के पुत्रों से तो मैं जीवित ही हूँ और माता माद्री के 2 पुत्र हैं। अगर दोनों मर जाएंगे तो वो कैसे जीवित रहेंगे? और मैं चाहता हूँ उनका भी एक पुत्र उनके समक्ष बना रहे, वो जीवित रहे, जिससे दोनों माँ के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर के इस शब्द को सुनते ही यक्ष ने कहा, तुम वास्तव में धर्म के मर्मज्ञ हो, धर्मराज हो। हे युधिष्ठिर, अब मैं प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर दूंगा। तुम्हारी इस व्यवहार, सहृदयता और न्यायपूर्ण बात करने के कारण मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। कहानी से हमें सीख मिलती है कि धर्म परायणता के साथ अगर हम विनम्रतापूर्ण कोई बात करें, व्यवहार करें, तो हमारी जीत सुनिश्चित है और हमें इस जीत के लिए विनम्रता, शालीनता और न्यायपूर्ण, सत्यपूर्ण वचन के साथ जीवन में कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी? आज इस बारे में आप अपने राय कमेंट अवश्य करें। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। लोक संवर्धन यूट्यूब चैनल देखते रहिए। आपको नित्य नई कहानियाँ सुनाता रहूँ। देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।